Dawn News investigation cell decided to meet Sarang Mastoi, the reporter of a local Sindhi language newspaper, who had broken the story on July 14th. According to Mastoi information, the women were shot dead before being buried. 14 जुलाई को एक इंफॉर्मेशन मिली, एक इतला सी मिली कि उस्ताद मोहम्मद के इलाके में 3 औरतों को कत्ल कर दिया गया। एक अफवाह थी, एक इतला थी, उस पर एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने काम किया, मैंने मेहनत की और उसकी जड़ तक पहुंचा, इंफॉर्मेशन ली, कंप्लीट उसकी डिटेल्स कलेक्ट की और उसी 14 जुलाई को मैंने अपने चैनल से न्यूज़ ब्रेक कराई। फर्स्ट न्यूज़ मैंने ब्रेक कराई और अपने न्यूज़पेपर को मैंने ये न्यूज़ भिजवाई। ये बताइए कि क्या इसकी तफसीलात क्या हैं इस वाक़े की? वाक़े की इस वक्त तो मुख्तलिफ़ एंगल से लिया जा रहा है। जहाँ तक मैं मुतमिन हूँ, वाक़या इस तरह से नहीं है जो अब मीडिया में लिया जा रहा है या इलाकाई तौर पर लिया जा रहा है। वाक़े का वजूद कुछ इस तरह से है कि बाबाकोट की रिहायशी 3 औरतें जिन पर स्याहकारी का शुबा था, उन्हें एक जिरगा के ज़रिए वाजिबुल कत्ल करार देकर उस्ताद मोहम्मद में मनसूबाबंदी के तहत बुलवाया गया और उन्हें उस्ताद मोहम्मद से किडनैप करके मुसल्लह अफराद ने कबूला के इलाके में कत्ल करके उन्हें ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया। The news of honor killing forced the police to find the bodies. The police did succeed in finding the place where 2 bodies had been buried. They were exhumed and brought to District Hospital Nasirabad for autopsy. Dawn News correspondent Sayyid Ali Shah spoke to Dr. Shamim Mashwani soon after she arrived in Quetta after carrying out the autopsy in Nasirabad. Was there any sign of alive burial? No. I think no. Because the burial space was very shallow, and in such a shallow place, no one can die. But due to some efforts, the man or woman can taken out herself or himself from such a shallow place. According to her, the 2 girls were between the ages of 20 to 25 and there was no bullet injuries in their bodies. This lends credence to report that they might have been killed in a different manner before being buried, or that they might after all had been buried alive. There were holes were there. The holes were there in the cloth, but in the body, the body was very decomposed, and in this decomposed position, there was no any bullet injuries. The girls whose bodies have been recovered have been identified as Hamida and Rahima. The third girl's name is believed to be Fatima. हमारे सोर्सेज जो अपने हैं उनके मुताबिक 13 की सुबह को जो हमें रिपोर्ट मिली है, उसमें यही बताया गया कि तकरीबन 22 आदमियों का जिरगा हुआ है वहाँ पे मेरवा में। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इन तीनों औरतों को जो है मार दिया जाए। वो जिरगे में 4 आदमी को नॉमिनेट किया गया है। Umaid Ali, the brother of Hamida, and his wife Zubaida allegedly played a crucial role in the entire episode. Zubaida reportedly brought the girls to Usta Muhammad on the pretext of shopping and intentionally took the girls inside the Al Saddam Hotel. The episode was staged so professionally that no one could doubt it, but the media exposed the whole drama. इस तरह से कहूँगा कि उन्हें मनसूबाबंदी के तहत बुलवाया गया। वो आने को शायद मैं भी तैयार ना भी हूँ। मनसूबाबंदी के तहत बुलवाना मेरी नज़र से और है, अपनी मर्ज़ी से आना मैं समझता हूँ कुछ और ही होगा। तो उनको आपके ख्याल में, आपने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है, आपने अपने तौर पे जो मालूमात इकट्ठा की हैं, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि उनको किन लोगों ने बुलवाया? मैं समझता हूँ एक कोई 25 अफराद पे मुश्तमिल जरगा मुनक़िद किया गया 11 जुलाई मीरवा के इलाके में। तो उसके सेकंड डे मीन्स 13 जुलाई उन्हें उस्ताद मोहम्मद की एक रिहायशी खातून है ज़ुबैदा, जो उनकी करीबी रिश्तेदार बताई जाती है ज़राए के मुताबिक, उन्होंने इनवाइट किया, उस्ताद मोहम्मद शहर बुलवाया और उसके बाद शॉपिंग के बहाने पर उन्हें अल सदाम होटल ले गई। वहाँ पे एक मंसूबा जो पहले से तैयार शुदा था, उनके हस्बैंड के ज़रिए उन्हें वहाँ से गाड़ियों में किडनैप करके कबूले ले जाया गया और वहाँ उन्हें कत्ल करके दफनाया गया।
According to reports appearing in the media, a 20 to 25 member jirga, including 8 notable men of the area, was held at Mirwa. Reports say that the jirga was headed by Sardar Fateh Muhammad Umrani, a former advisor to the former Prime Minister Zafarullah Khan Jamali. Umrani is now the district Nazim of Nasirabad. The tribal council reportedly formed a 4-member committee to execute the women. The job was performed as per the jirga's decision, and the bodies were buried in the Kohing Lahri area in the vicinity of Union Council Gadi Rahman. 2 of the alleged killers, Abdul Jabbar and Muhammad Murad, have been arrested by the police, while a hunt is on for the remaining 2 alleged killers, Rahmatullah and Muhammad Qasim, who are believed to be the cousins of District Nazim Sardar Fateh Muhammad. It's 8:30 and we are still waiting. In fact, the whole media is still waiting when these bodies will be handed over to their relatives. Officials told us that the bodies were brought to the hospital for 4 days ago, but no one came to claim them. Finally, on the 5th day, a man named Murad, claiming to be a relative of the slain girls, a provincial minister of Balochistan, Babu Amin Umrani, confirmed to the police that Murad was known to him. On his confirmation, the magistrate issued a permission letter allowing Murad to take the bodies to his hometown for burial. But the mysterious man walked away, never returning to take the bodies. Finally, the district administration handed over the bodies to a town municipal officer for burial. Reluctantly and under the cover of a heavy police contingent, the officer secretly took the bodies away to avoid media presence. जुल्म खुदी